जब सिस्टम ही बीमार पड़ जाए तो आम जनता तो लाचार ही रहेगी। स्वास्थ्य व्यवस्था और व्यवस्था को चलाने वाली सरकार की पोल खोलने वाली 3 तस्वीरें सामने आई हैं, जो न सिर्फ मानवता को शर्मसार करने वाली हैं, ये सवाल भी उठा रही हैं कि आखिर बीमार अस्पताल का इलाज कौन करेगा। राजस्थान के जोधपुर में लैब टेक्नीशियन नहीं था तो सरकारी अस्पताल में नर्सिंग कर्मचारी ने इंटरनेट देखकर ईसीजी कर दिया। मानवता को शर्मसार करने वाली दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के डिंडोरी की है, जहां अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद उनकी गर्भवती पत्नी से अस्पताल के बेड की सफाई करवाई गई। और तीसरी तस्वीर बिहार के नालंदा की है, जहां एम्बुलेंस की हड़ताल की वजह से एक बुजुर्ग को 90 साल की अपनी पत्नी को करीब 2 किलोमीटर तक कंधे पर ले जाना पड़ा। ये तीनों तस्वीरें पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करती हैं। सरकारें जो कि बड़ी बड़ी बातें करती हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, हकीकत क्या है आप देखिए जरा। एक आम आदमी जिसके पास पैसा नहीं, जो गरीब है, उसकी स्थिति, जोधपुर की तस्वीर हो, मध्य प्रदेश का हाल हो, बिहार का हाल हो, तकरीबन एक जैसे हालात। स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलने वाली इन तस्वीरों पर बात करने के लिए हमारे साथ जयपुर से मनीष शर्मा मौजूद हैं, भोपाल भी आपको लिए चलेंगे नितिन ठाकुर के पास, और पटना से शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले विस्तार से आपको हर खबर दिखा देते हैं। खबर को देखिए, समझिए, और सबसे पहले विस्तार से आपको हम राजस्थान के जोधपुर की खबर दिखाएंगे। जोधपुर में पावटा के जिला अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कर्मचारी मोबाइल पर यूट्यूब का वीडियो देखकर ईसीजी कर रहा है। और हैरानी की बात तो जरा आप देखिए, ईसीजी करने वाला कोई लैब टेक्नीशियन नहीं, और यह भी मान रहा है कि उसने कभी ईसीजी नहीं की। अब आप सोचिए कि जिन्हें दिल की बीमारी होती है उसकी जांच के लिए टेस्ट किया जाता है। अगर इस टेस्ट को कोई ऐसा आदमी करे जिसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, वो कितना खतरनाक है। क्या फाइंडिंग आएगी, क्या रिजल्ट आएगा, क्या परिणाम आएगा, और उसके बाद फिर इलाज क्या होगा। ये तस्वीरें वाकई बहुत हैरान करती हैं। ये जोधपुर का हाल है, वहां का जिला अस्पताल, वहां की स्थिति आप जरा देखिए। एक शख्स मोबाइल पर वीडियो देखता है और इंटरनेट पर जो कुछ देखता है उसे देखकर वहां पर मरीज की जान से खिलवाड़ करता हुआ नजर आया। यूट्यूब देखकर ईसीजी का ज्ञान लेता है यह शख्स। ये कोई लैब टेक्नीशियन नहीं है, इन्हें कुछ भी नहीं पता इस चीज के बारे में, एबीसीडी नहीं जानता। लेकिन आप देखिए जरा किस तरीके से वहां पर ये ईसीजी करता हुआ दिखा है। अब जब इस तरीके का कोई व्यक्ति ईसीजी करेगा तो फिर उसके नतीजे क्या आएंगे, क्या फाइंडिंग होगी और फिर क्या इलाज होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। कभी ईसीजी करी क्या? हाँ, मैंने ईसीजी नहीं किया और ना मैं लैब टेक्नीशियन हूँ। हाँ, मैं क्या तो फिर कैसे कर रहे हो ये लापरवाही? लैब टेक्नीशियन हूँ नहीं, मैं तो खुला के रहना, मैं लैब टेक्नीशियन फिर कर क्यों रहे हो? कोई है ही नहीं, क्या करे। पहले कभी ईसीजी करी क्या? हाँ, मैंने हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है, यानी अस्पताल का प्रबंधन, वो गंभीर सवालों के घेरे में है। अस्पताल के अधीक्षक भी ये मान रहे हैं कि उस कर्मचारी ने ईसीजी, वो जिस कर्मचारी ने ईसीजी की, उसके पास इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं थी। हालांकि वो सफाई दे रहे हैं कि कर्मचारी ने यूट्यूब इसलिए देखा क्योंकि मशीन में कुछ समस्या थी जिसे वो ठीक करने का प्रयास कर रहा था। ईसीजी करने वाले टेक्नीशियन थे, उनके हस्बैंड की अचानक तबीयत खराब हो गई तो वो ड्यूटी पे नहीं आए, उन्होंने छुट्टी ली। नर्सिंग स्टाफ बुला के ईसीजी के लिए नीचे लगाए थे। वो नर्सिंग स्टाफ ईसीजी कर रहे थे, गलती से कमरा का दरवाज़ा जो है ईसीजी रूम वो खुला रह गया, तो साथ वाला आदमी अंदर घुस गया, उसके बाद वाला, और कोई किसी वो वीडियो बनाने लग गया। जबकि वो ईसीजी जब नर्सिंग स्टाफ कर रहा था तो उसको ईसीजी करते बटन दबाने पे प्रिंट नहीं आ रहा था, तो वो ग्लिच दूर हो देख के उसने सेटिंग सही की तो प्रिंट आ गया। तो 3 मिनट में उसने उसको वो दे दिया। पर जो वीडियो बना रहा था वो बार बार कह रहा था कि लैब टेक्नीशियन को बुलाओ, जबकि ये सभी को मालूम है कि लैब टेक्नीशियन ईसीजी करने का काम नहीं करते, लैब टेक्नीशियन लैब में काम करते। इस तरह से अनऑथराइज्ड वे में वीडियो बनाना, वो भी किसी मरीज की ईसीजी करते हुए, ये गलत है। इससे मरीज की प्राइवेसी भंग होती है। तो अपने बचाव में किस तरीके से तर्क गढ़े जा रहे हैं वो भी आपने सुन लिया। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनीष शर्मा जयपुर से इस वक्त मौजूद हैं, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। मनीष, ये राजस्थान में क्या हो रहा है? क्या यूट्यूब से इलाज चल रहा है मरीजों का?
बिल्कुल अखिलेश, राजस्थान की जो सरकारी चिकित्सा व्यवस्था है वो ऐसा लगता है कि वेंटिलेटर पर है। जहां पर जिस व्यक्ति को जो काम ट्रेनिंग के बाद करना चाहिए वो व्यक्ति वो काम नहीं करता, उसकी जगह दूसरे करते हैं। कुछ दिन पहले याद होगा अखिलेश, जयपुर के जयपुरिया हॉस्पिटल में जो सुपरिटेंडेंट के ड्राइवर थे वो मरीजों को इंजेक्शन लगा रहे थे, उनको दवाई दे रहे थे, उनका ब्लड प्रेशर जो है उसका मेजरमेंट कर रहे थे। अब जिला पावटा अस्पताल जोधपुर का जो इतना बड़ा अस्पताल है वहाँ पर ईसीजी करने का काम अगर कोई नर्सिंग कर्मी अगर वो कर डालता है तो आप अंदाज़ा लगाइए एक मरीज को लेकर के अस्पताल कितना संवेदनशील है। अगर ईसीजी करने वाला उपलब्ध नहीं था तो कह देते बाहर से हो सकती थी, लेकिन एक व्यक्ति जिसने कभी ईसीजी मशीन को हैंडल ही नहीं किया वो इकोकार्डियोग्राम रिपोर्ट दे रहा है। और सबसे अहम बात कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ईसीजी के बाद तय होती है। ये तय होता है कि इस मरीज की हृदय की धड़कनों में किस तरीके का बदलाव होता है। तो अगर आप बेसिक रिपोर्ट को ही किसी नौसिखिए से बनवा देंगे तो सोचिए आने वाले डॉक्टर जो हैं उसका क्या इलाज करेंगे। तो ऐसा लगता है कि राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर को ये बात समझनी होगी कि किस तरीके से राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था को बदला जाए, खासतौर पर जो बार बार ऐसी घटनाएं आ रही हैं कि नौसिखिए लोग मरीजों के साथ उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बल्कि अधीक्षक पूरे मामले में कि जिम्मेदारी तय हो, जवाबदेही तय हो। धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। अगली खबर दर्शकों तक मैं पहुंचाना चाहूंगा। देखिए, जमीन विवाद में मध्य प्रदेश के डिंडोरी में स्वास्थ्य विभाग का बिल्कुल अमानवीय चेहरा सामने आया। पति की मौत के बाद उसकी गर्भवती पत्नी से अस्पताल के बेड की साफ सफाई करवाई गई। जमीन विवाद में हमले के बाद शिवराज नाम का युवक जख्मी हो गया था। इलाज के लिए उसे स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, यहां उनकी मौत हो गई। इसके बाद स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों ने जो किया उसका वीडियो वायरल हो गया है। देखिए तस्वीरें। जिस बेड पर पति की मौत हुई उस बेड को उसकी पत्नी से साफ करवाया गया। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों को नोटिस भेजकर अब जवाब मांगा गया है। मेरे साथ नितिन ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनके पास सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। नितिन, वाकई में ये तो अमानवीयता की भी इंतहा आप कह लीजिए, जिस पर इतनी बड़ी विपदा पड़ी है, जिसके पति की मौत हो गई, देहांत हो गया और उसकी पत्नी से इस तरीके से वहां सफाई करवाई गई। अखिलेश जी, जो महिला है वो 5 महीने की गर्भवती है। जिस तरह से ज़मीनी विवाद की बात सामने आ रही है कि उसके पति की मौत हो गई है उपचार के दौरान, लेकिन जिस तरह से वो बेड को साफ करवाया गया है ये एक संवेदनशील है। मतलब बेहद अमानवीय तस्वीर सामने आई है जिसको एबीपी न्यूज़ प्रमुखता से दिखा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहा है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री जो संवेदनशील है वो गरीबों के बीच में जिस तरह से बातें करते हैं, लेकिन जब स्वास्थ्य मंत्री जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, जरूर ये एबीपी न्यूज़ देख रहा हूँ, इस तरह की जो तस्वीर सामने आ रही है स्वास्थ्य विभाग की, एक 5 महीने की गर्भवती महिला बेड साफ कर रही है और स्वास्थ्य अमला है जो औपचारिकता निभा रहा है, सिर्फ एक नोटिस देकर, यानी कि कई सवाल खड़े कर रहा है, सिर्फ नोटिस जारी करके ये बताया जा रहा है और जवाब मांगा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की सबसे बड़ी लापरवाही है वो मध्य प्रदेश के डिंडोरी से जो तस्वीर आई है वो दिखाई दे रही है। जी अखिलेश। बिल्कुल नितिन, ये तस्वीर एक बार फिर से मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। आप खुद देखिए जरा इस तस्वीर को और इसका आकलन करिए और वहां पर किस तरीके से सरकार काम कर रही है उसको भी आप समझिए। ये जो महिला है, इनके पति का देहांत हो गया, मौत हुई और जिस बेड पर वो उसकी सफाई इनसे करवाई जा रही है। तो संवेदनहीनता की इंतहा। और अगली खबर अब बिहार से है। बीमार अस्पताल की तीसरी खबर ये बिहार के नालंदा से। एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ सिस्टम की मार। एम्बुलेंस की हड़ताल की वजह से एक बुजुर्ग को अपनी पत्नी को कंधे पर ले जाना पड़ा और करीब 2 किलोमीटर तक अस्पताल से बस स्टैंड तक बुजुर्ग अपनी पत्नी को कंधे पर ले जाने को मजबूर रहे। ये देखिए तस्वीर। अस्पताल में एम्बुलेंस खड़ी रही लेकिन उनकी मदद नहीं उन्हें मिल पाई किसी तरह की, और वजह यह कि एम्बुलेंस की हड़ताल थी। उनके पास पैसे नहीं थे कि वो कोई प्राइवेट गाड़ी भाड़े पर ले पाते, इसीलिए पैदल ही बीमार पत्नी को कंधे पर ले जाना पड़ा उन्हें। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि जब एम्बुलेंस चालक हड़ताल पर हैं तो कोई उन्हें कैसे पहुंचाता। तो सवाल तो यह है कि आखिर क्यों हड़ताल पर थे ये एम्बुलेंस कर्मचारी? क्या उसके लिए समानांतर में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई? इस तरह की सुविधा जिसका सीधा संबंध जीवन मरण से हो, वहां पर इस तरीके से हड़ताल का मतलब क्या? हड़ताल रहे कारण क्या दिक्कत हो रहा है? गोद में ले जा रहा है मैडम को।
कहाँ ले जा रहे हैं? वो ले जा रहे हैं बस स्टैंड ले जा रहे हैं। कहाँ ले जाना है वहाँ से? वहाँ से जाना सरमेरा। सरमेरा ले जाना है। तो यहाँ से कितना दूर है बस स्टैंड? बस स्टैंड यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर से ऊपर है। आपके पीछे एम्बुलेंस लगा हुआ है नहीं? हाँ, हड़ताल पे। हड़ताल, अच्छा दिक्कत हो रहा है हड़ताल रहने के कारण? दिक्कत नहीं होगा, वो बिना साधन के दिक्कत तो होगा। सोचिए इस गरीब की बेबसी के बारे में। मैं सीधे आपको लिए चलता हूं, हमारे साथ शशांक मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। शशांक, ये कोई पहली तस्वीर बिहार की नहीं है, इसके पहले भी कई दफे हम लोग इस तरह के वीडियोस दिखा चुके हैं। गया वाली तस्वीर बहुत वायरल हुई थी, एम्बुलेंस ना होने की वजह से ठेले पर लोग ले जाते दिखते हैं मरीजों को। और ये नालंदा, ये तो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है। बिल्कुल, नालंदा की एक खबर है और ये गृह जिला है सीएम नीतीश का। और आपको बता दूं, हड़ताल जिले की स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। 102 एम्बुलेंस सेवा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन रेखा की तरह है, लेकिन जो एम्बुलेंस कर्मी है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए हैं। और उन लोगों का कहना है कि जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होंगी हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। इन लोगों का कहना है कि 2 महीने से हम लोगों को सैलरी नहीं मिली है, जबकि 8 घंटे की शिफ्ट होती है, हम लोग 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं। 4 महीने से ईपीएफ का भुगतान नहीं हुआ है। तो ये लोग चाह रहे हैं कि इनकी ये जो डिमांड है इसको जो है वो पूरा किया जाए। और मैं आपको बता दूं, संख्या जो है जो कर्मी हड़ताल पर है उनकी 100 से अधिक है। इस कारण जो गरीब तबका है उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मरीज और परिजन इधर से उधर भटक रहे हैं और जो ऑटो वाले हैं या जो प्राइवेट गाड़ी वाले हैं वो लोग मनमाना किराया वसूल रहे हैं। पैसा है नहीं गरीब लोगों के पास देने के लिए। तो अब सीएम नीतीश क्या खुद इस मामले पर कुछ एक्शन लेते हैं? हड़ताल कब खत्म होगा ये देखना होगा। चलिए, शुक्रिया इस जानकारी के लिए शशांक आपका। और एक बार फिर से मैं दर्शकों को ये तीनों तस्वीरें एक साथ दिखाना चाहूंगा। इसे आप देखिए और समझिए कि जो सरकारी सिस्टम है, सरकारी अमला है, वो क्या काम कर रहा है। जोधपुर हो, डिंडोरी हो मध्य प्रदेश का, या फिर बिहार में नालंदा हो। बेबस है इंसान जिसके पास पैसे नहीं है, जो गरीब है। सरकारी अस्पतालों में जब वो जाता है तो किस तरीके के हालात से उसे दो चार होना पड़ता है, देखिए जरा आप।